हूँ। जैसा आप आजकल टीवी पर या पेपरों में आप लोग देख रहे होंगे कि 1 जून से 30 जून तक हमारे कृषि मंत्री महोदय एवं हमारे प्रधानमंत्री महोदय एक कार्यक्रम चला रहे हैं कि खेतों में हम संतुलित खाद का प्रयोग करें, खेतों में हम संतुलित कीटनाशकों का प्रयोग करें। ये कब संभव है? ये तभी संभव है जब आप जागरूक होंगे। आप जागरूकता होने का मतलब ये है कि हमें अपनी जो खेती है वो दोबारा वही प्राकृतिक तरीके से करनी होगी। संतुलित खादों का प्रयोग, संतुलित कीटनाशकों का प्रयोग का मतलब है हमें वही जो हम जिस तरीके से पुरानी पद्धति से खेती करते थे वही उसी पद्धति को अपनाना पड़ेगा। क्योंकि जब हम इतना डीएपी डाल रहे हैं तो हमारी लागतें कितनी बढ़ रही हैं, और आप लोग उस डीएपी के चक्कर में लोकल भी डीएपी ले आते हैं। तो मेरा मानने का मतलब है कि आप सभी लोग ऐसी तकनीकी अपनाएं। जैसे गर्मियों में आप ग्रीष्मकालीन जुताई करके उन खेतों में ढैंचा लगवाएं। ढैंचा जैसा सन होता है इसी प्रकार होता है, और जब वो 1.5 फुट का हो जाए उसे हैरो द्वारा खेत में कटवा दें तो बेहतरीन हरी खाद आपके खेत को मिल जाएगी और आप डीएपी को 50% कम कर सकते हैं। जहाँ आप 2 बोरी डाल दें वहाँ 1 बोरी डाल सकते हैं। या हमारा जो गोबर है उस गोबर को गड्ढे में डाल करके पचा करके जब वो हमारा पच जाए फिर हम उसको खेतों में प्रयोग करें तो उसे बेहतरीन कंपोस्ट खाद मिलेगी। या हमारे खेत के जो अवशेष हैं जैसे लाही, मटर, चना, जो भूसा वगैरह है, इन चीज़ों को गड्ढे में डाल करके उसमें पानी भर के उसको हम सड़ाएं और उसका हम प्रयोग करें खेतों में, तो जिससे हमारे खेतों का जीवांश बढ़ेगा। जब जीवांश बढ़ेगा तो हमारे खेत उत्पादन अच्छा देंगे और हमारा डीएपी कम होगा। या हमारे गांव में जैसे कोई पशु मर जाता है उसे हम मैदान में फेंक देते हैं तो बदबू देता है और तरह तरह का मतलब बीमारियां फैलती हैं। अगर हम एक गड्ढा खुदवा करके उसी गड्ढे में उस पशु को डाल दें और थोड़ा सा नमक डाल दें और मिट्टी से पूछ दें तो वही 6 महीने बाद उसी जगह की मिट्टी कितना सुंदर खाद बना देगी कि शायद आपको डीएपी 50 किलो की जगह आपको 25 किलो डालना पड़े और वो खाद 1 एकड़ के लिए हो जाएगी। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगना है, आपकी जागरूकता और आपका एक थोड़ी सी मेहनत एक हमारी खेती की तकदीर बदल सकता है। इसी प्रकार कीटनाशक में आइए, आप अंधाधुंध कीटनाशक डालते हैं, अंधाधुंध इतना कीटनाशक डालते हैं कि इसकी कोई सीमा नहीं है। इसी कीटनाशक से आप घर में नीम की निगोली, धतूरा, तम्बाकू इनको आप सड़ाइए और खेतों में स्प्रे करिए। तो इससे आपका जो भी लाभदायक कीटाणु हैं वो मरेंगे नहीं, जैसे मधुमक्खी, केंचुआ और जो हानिकारक कीड़े हैं वो मर जाएंगे। ये सारी चीज़ें, इन पद्धतियों को आप लोगों को अपनाना होगा। मट्ठा, तो मेरा कहने का मतलब है मैं बेलाताल से आया हूँ। आप सभी लोग जानते हैं एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस सेंटर के नाम से। तो मेरा उद्देश्य है आपको जागरूक करना। आप अगर जागरूक होंगे तो आपकी लागत कम होगी और आपकी लागत कम होगी तो 4 पैसे बचेंगे। यही मेरा उद्देश्य है। मेरा एक कोई उद्देश्य नहीं है कि आप मेरे से आओ जैविक खाद खरीदो। आप अपने खेत में स्वयं के द्वारा खाद बनवाएं, आप वर्मी कंपोस्ट बनाएं। देखिए केंचुए द्वारा कितनी सुंदर खाद बनती है, उसको बनाएं। इस तरीके से आप लोग अपनाएं। हम अपने घर में 1-1 एकड़ के लिए जैविक खाद बनाएंगे और जब हम जैविक खाद बनाएंगे तो जो अनाज होगा वो शुद्ध होगा, उसमें कोई केमिकल नहीं होगा। अभी आप जो भी गेहूँ, चना, मटर खा रहे हैं उसमें केमिकल की मात्रा होती है जो हमारे शरीर को नुकसान करती है। अगर हम जैविक खादों का प्रयोग करेंगे तो कम से कम हम लोगों को शुद्ध अनाज तो मिलेगा। यही हमारा आपसे निवेदन है। धन्यवाद किसान।